एकांशी के हाथ से खून निकल रहा था। फॉल्स। पर उसे नहीं पता था कि उसका खून वीरशान के शरीर को जगा देगा। खून तेजी से फर्श पर बिखर रहा था। टप टप। डी एफ स्प्लैश। फॉल्स। क्रेक। इराक वीरशान। तुम लौट आई। हाँ बहना निजदीन, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे रोकने अच्छाई को आना ही पड़ता है। एक। फॉल्स। पर इस बार मैं तुम्हें वैसा नहीं करने दूंगी वीरशान। इस धरती पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा और वो मैं करके रहूंगी। फॉल्स। हमने कहा था ना, हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे निजदीन। इतने वर्षों में भी तुम नहीं बदली। शक्तियां पाने का लालच आज भी तुम्हारे भीतर उतना ही है। सही कहा, इतना सब होने के पश्चात भी ना मैं बदली हूँ और ना ही कुछ और बदलेगा। और फिर वहां पर युद्ध जैसा माहौल बन चुका था। एक और वीरशान तो वहीं दूसरी तरफ निजदीन। फॉल्स। टनाक आईसी प्लेट। अब तम मुझको नहीं हरा पाओगी वीरशान। 1300 साल की तंत्र विद्या ने मुझे तुमसे कई गुना ताकतवर बना दिया है। जूम ऑन। फॉल्स। निजदीन की शक्तिशाली तांत्रिक विद्या के सामने वीरशान ने पूरी तरह घुटने टेक दिए थे। 4 का। फॉल्स। पर तभी वहां ऐसा कुछ हुआ जिससे माहौल पूरी तरह बदल गया। जबरदस्त तेज हवाओं के साथ एक सफेद धुएं से निकलकर कोई आ रहा था। आईमैल। राज, तुम। घृतदेव, आप। धत तेरी की, ये घृतदेव है। मुझे कोई नहीं मार सकता, खुदा भी नहीं घृतदेव। ये तुमसे किसने कहा निजदीन? हम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। हम तो बस सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। निजदीन और राज के बीच महायुद्ध शुरू हो गया था। निजदीन अपनी काली शक्तियों से प्रहार पर प्रहार कर रही थी।
टेर, जूम। पर राज ने वीरशान की तलवार से अपने एक ही प्रहार से निशदीन का सीना चीर दिया और फिर खच्चर। घृतदेव। और फिर निशदीन के शरीर में जबरदस्त आवाज के साथ तेज धमाका हुआ। बढ़ाम। निशदीन मुक्त हो चुकी थी और उसकी आत्मा घृतदेव के अंदर समाती हुई दिख रही थी। पचूश। फॉल्स। निशदीन के घृतदेव की मूर्ति में समाने के साथ वेदांत भी मुक्त हो चुका था। उसकी आत्मा भी घृतदेव में मिल चुकी थी। स्वाश। फॉल्स। हम सच में भाग्यशाली हैं घृतदेव कि आप स्वयं हमें इस जन्मों के बंधन से निकालने के लिए आए। ये तो हमारा कर्तव्य था वीरशान। एकांशी, तुम सच में हमारा एक शक्तिशाली अंश हो। तुम्हारी वजह से ही हम आज पूरे 13 साल बाद जाग पाए हैं। आओ चलें राजकुमार, अब समय आ गया है कि हम अपने समय में वापस चले जाएं। एकांशी, अब जाने का समय आ चुका है मेरा। शायद इसी दिन के लिए मैं तुम्हारे साथ बचपन से था। फॉल्स। एकांशी और अंशय गले लगकर रो रहे थे। एकांशी आज अपने बचपन के एकमात्र दोस्त को खो रही थी। दी 16। फॉल्स। और फिर वीरशान, राजकुमार और अंशय तीनों अपने समय में वापस चले गए। फॉल्स। क्या तुम भी मुझे छोड़कर वापस चले जाओगे राज? नहीं एकांशी, मैं तो तुम्हारे साथ इस जीवन को बिताना चाहता हूँ। बल्कि यही जीवन नहीं, हर जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। 9 साल बाद, मुंबई, रॉक कैफे, दी। फॉल्स। और कितने सारे कैफे खोलने हैं तुम्हें एकांशी? देश के हर शहर में तुम अपना कैफे खोल चुकी हो। क्यों बे, तुझे मेरी गर्लफ्रेंड से जलन हो रही है क्या? अच्छा भाई, गर्लफ्रेंड के मिलते ही दोस्त को भूल गया? अरे नहीं यार, चल, रिबन काटने लगा। एकांशी बेटा, वकील और बजरंगी अंकल का देहरादून से कॉल आया था। पाए, वहां के कैफे के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ओह ग्रेट, जॉनी अंकल, ये तो अच्छी खबर है। डब्ल्यू ऑफ टैमी। माशा कक्क ओपनिंग के अवसर पर पहुंच चुकी थी। हेलो एकांशी, अपनी स्कूल फ्रेंड को नहीं बुलाया? देखो फिर भी हम लोग आ गए।
ओह हरीविया, सॉरी यार, ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया, इसलिए। मेरी मॉम से मिलो। और मॉम, ये है मेरी सबसे अच्छी स्कूल फ्रेंड एकांशी। फॉल्स। महारानी अहवाना। समाप्त। काप्रेतो दुनियात्सी, स्टोरी अंकु ठाकुर, एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण डहरवाल। स्टोरीबोर्ड मुर्शिद आलम, स्केचिंग एंड इंकिंग BR विष्णु, कलर अर्जुन सतीश, लेटरिंग क्षितिज चमोली, क्रिएटिव लीड प्राची सिंघवी, महेश शर्मा, कंटेंट लीड अनुराग सिंह।